नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम गर्दा झारके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी और आज हम गर्दा झार के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे लोकतंत्र के तासीर की। मौका था ग्वालियर के IITM यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का। सवालों की लंबी फहरिस्त थी, मुद्दे हजार थे। सवाल कोई और नहीं, जाने माने टीवी पत्रकार रवीश कुमार का था। फिर क्या था, लोकतंत्र की ऐसी तासीर दिखी जो इससे पहले कभी नहीं दिखी हो। तो आपकी उस जवाबदेही में ये चिंता भी होनी चाहिए कि पड़ोस की चंबल नदी की हालत कैसी है, और ये चिंता भी होनी चाहिए कि सुदूर, यहाँ से सुदूर श्रीनगर के राजभवन में फैक्स मशीन की हालत कैसी है। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, चूँकि मैं इनको देखता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ, और इनकी बातें सुन के मैंने बिहार में बहुत नवाचार भी किए, प्रयोग किए। अगर ये फैक्स मशीन की बात नहीं उठाते तो मैं बिल्कुल नहीं उठाता। अब मैं रवीश जी चीज़ों को ठीक करने के लिहाज से बता रहा हूँ। चीन में एक कहावत है कि किसी को चांद दिखाओ तो नासमझ आदमी उंगली की तरफ देखता है, चांद की तरफ नहीं देखता है। पत्रकार रवीश कुमार के सवाल और हमारे बिहार के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का जवाब, कि ये सवाल जवाब का सिलसिला ग्वालियर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह के दौरान दोनों के बीच ये संवाद होता है। क्या ये भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती होनी चाहिए ना। कश्मीर में 4 दिन पहले जो हुआ है, चूंकि उसकी जानकारी मेरे पास सबसे ज्यादा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्स अगर खराब था, या मुझे लगता भी नहीं कि खराब है, चूंकि ईद की छुट्टी थी, कोई कर्मचारी आया नहीं था, मेरा रसोइया भी नहीं आया था, कोई उसको मैन नहीं कर रहा था, लिहाजा हो सकता है वो फैक्स पे लगी ना हो मशीन। उसको आपने इशू बनाया, ये इशू नहीं बनाया कि आपने कितनी खराबी की। जवाब में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो कुछ भी कहा वो काबिले तारीफ थी। कद और पद की गरिमा भी रखी, लेकिन उपजे सिस्टम पर सवाल खड़ा करने में कोई कोताही नहीं बरती। बहुत शर्मिंदगी का एहसास है कि हम कभी से लड़ रहे हैं शिक्षा के सवालों पे, लेकिन आज भी भारत की संसद में बजट के दिनों में शिक्षा के ऊपर कोई बहस नहीं होती है। संसद का ये नियम है, वैदिक जी जानते हैं, कि जब बजट पास होता है तो होता है, कृषि का बजट है तो खेती वाले बहस करते हैं, फिर वोट होता है। शिक्षा पे बहस ही नहीं होती है। आखिर में 10-5 मत बच जाती हैं, उन्हें इकट्ठा करके और एक साथ उस पर सिर्फ बहस के बिना वोट करा ली जाती है, जिसे गिलोटिन करना यानी फांसी देना बोलते हैं। शिक्षा को 50-60 साल लगातार फांसी दी गई है और उसको कोई तवज्जो दी नहीं गई है देश में। इसी के साथ आज तक भारत के टोटल बजट का 6% से ज्यादा उच्च शिक्षा पे खर्चा नहीं हुआ, और शायद इसी का नतीजा हो, चूंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमारे यहाँ है, आपके बिहार का तो मैं खैर बता ही नहीं सकता हूं, रवीश जी खुद ही बता देते हैं। 6 साल का बैकलॉग था यूनिवर्सिटीज में जब मैं गया हूं। बात बात पर हम इस तरीके से हमले करते हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे से सवाल और जवाब कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब उसी अंदाज में दे रहे हैं, लेकिन कहीं नफरत और कटुता का भाव नहीं दिख रहा है। कि लोकतंत्र में अगर जनता डरी हुई रहेगी तो उसका वजूद क्या रहेगा। तो क्या आप अपना वजूद खत्म कर देना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिएगा, इसका असर आपकी रचनात्मकता पर पड़ेगा। आप ना तो फिर फैक्स मशीन का इन्वेंशन कर पाएंगे, और ना ही आप गटर से लोगों को बचाने के लिए, गटर को साफ करने के लिए टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप निर्भय नहीं होते हैं, आप उस नाद को प्राप्त नहीं कर पाते। रवीश कुमार ने छात्रों से कहा कि आप टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, गटर की सफाई के लिए तकनीक विकसित कीजिए और एक ऐसा फैक्स मशीन भी बनाइए जो शाम 7 बजे के बाद कभी खराब ना हो।